नारद जी को अपने बाल्यकाल की बात को याद रख कर के कहने लगे कि मुझे राम, मुझे कृष्ण नारायण जरूर मिलेंगे। उपासना करते रहे, सारी चर्चा करी। देखूं, आज मैं भगवान का स्वयं का मन बैठा हूं और नारायण ने मुझे एक वीणा भी दान दे दी। इस पर नारायण का नाम उच्चारण करते 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 मैं आनंद से रहता हूं, विचरण करता हूं। नारद जी को दक्ष का श्राप मिला हुआ था कि वो एक घड़ी से ज़्यादा कहीं एक स्थान पर टिकते नहीं थे, लेकिन तीर्थ स्थानों में शाप विमोचन हो जाता था, शाप नहीं चलता था। प्रेम से कहो श्री राधे। नारद जी की बात सुनकर के गुरुदेव वेदव्यासी ने मन में विचार किया और उनको 4 श्लोक की जो कथा थी, भागवत थी, वह वेदव्यासी को नारद जी ने बताई और गणेश जी को बुला करके विस्तार के सहित उसकी रचना की। केवल 4 श्लोक की भागवत को 18,000 श्लोक लिख डाले, बना डाले। बद्रिकाश्रम में सरस्वती के नदी के तट पर बैठ करके इस भागवत की रचना हुई। गणेश जी लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए। वेदव्यास जी बोलते रहे, बोलते रहे। पुराण बनकर के 18,000 श्लोक का बन गया, जिसमें 12 स्कंध और 335 अध्याय। भागवत पुराण की रचना जब हो गई तो मन में विचार आया, वेदव्यास जी ने सोचा कि मैंने पुराण की रचना तो कर ली है, लेकिन अब इसे आगे प्रचार प्रसार कौन करेगा? उसके लिए कोई योग्य पात्र चाहिए। योग्य पात्र के लिए मन में विचार आया कि वो मेरा केवल सुखदेव ही एक ऐसा पुत्र है जो इसका प्रचार प्रसार कर सकेगा, और कोई नहीं। भागवत को वही अपना सकता है जिसने क्रोध को जीत लिया है, जिसने काम को जीत लिया है, वही प्रचार प्रसार कर सकता है। वेदव्यास जी ने अपने शिष्य को बुलाया और शिष्य को बुला करके कहा कि जाओ, जहां मेरा पुत्र सुखदेव वन में तपस्या कर रहा है, वहां जाकर के उसे इस श्लोकों को जाकर के सुनाना। शिष्य गए और जहां सुखदेव समाधि भाव में बैठे थे, वहां जाकर के कान के पास जाकर के वो श्लोक गाने लगे, बोलने लगे कि बरहा पीणम नटवर बपो कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवास कनक कपसम वैजयन्ती चमाला रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावसद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपसम वैजयंतीम च मालाम। नटकी सी चाल चलने वाले, कनेर के पुष्पों के कुंडल पहनने वाले, वैजंती माला को धारण करने वाले और अधर पर बांसुरी रख करके बजाने वाले, समस्त जगत के मन को मोहित करने वाले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण कृष्ण, ये कृष्ण का अर्थ होता है जो अपने बस में कर ले वही तो कृष्ण है, जो अपना बना ले वो कृष्ण है। जब बांसुरी बजती है तब सभी लोग मोहित हो जाते हैं, बांसुरी में नाम ले लेके पुकारते हैं।
समाधि टूट गई सुखदेव की। देखा कुछ सामने नन्हे नन्हे बालक खड़े हैं, सुकुमार। उन्होंने कहा कि आपने बड़ा सुंदर श्लोक सुनाया है, जरा और सुनाइए ना। उन्होंने कहा कि ज्यादा सुनने हैं तो अपने पिता वेदव्यास जी के पास में आप चलिए, हमारे पास तो केवल 2 ही श्लोक हैं, इसे हम आप सुना देंगे। एक तो सुना दिया, एक और सुना देंगे कि दूसरा तो सुनाओ। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पाय यदा साध्वी लेभी गति धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक में भगवान की दयालुता का वर्णन है कि भगवान कितने करुणावान हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बकी है, बकी जो नाम है ना, ये बकासुर की बहन है बकी, जिसका दूसरा नाम है पूतना, जो जहर लगा करके अपने स्तनों पर आई थी कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन फिर भी उनको वो गति प्रदान करी जो माँ यशोदा को करनी थी। आई तो माता का भाव ही लेकर के है ना। कितने दयालु हैं। खड़े हो गए सुखदेव जी, रुका नहीं गया और रुक करके दौड़ने लगे, प्रभु के नाम का वो चिंतन करते हुए चलने लगे और राधा रानी का और गोविंद का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं। ये मन को चुराने का अवसर आए ना कभी, तो गोविंद से चुरवा लेना। राधा रानी के चरणों में ये मन गिर भी रख देना, फिर कभी छूट ही ना पाए, ऐसा प्रयास करना। ये मन देने लगो तो केवल गोविंद को देना, संसार को नहीं, संसार वालों को नहीं, अपने प्रियजनों को नहीं, अपने प्रेमी को नहीं। ये मन गोविंद का है। सुखदेव आए। राजा सुखदेव को आने के बाद वेदव्यास जी ने कहा कि बेटा तुम ही पात्र हो और तुम इस भागवत को पढ़िए। पूरी भागवत को कंठस्थ कर लिया पूज्य सुखदेव ने। पढ़ करके चले गए पुनः जंगल की ओर, फिर जाकर के समाधि में बैठ गए। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।